राधे 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 दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो आज देखो मैंने ये चोली पहले से बना के रखी है और ये चोली मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से इसे बनाना सीख सकते हो। और देखो मेरे पास ये 3 प्लाई बूल है और 3 प्लाई बूल से ही मैंने ये चोली बनाई है और 2 कलर से बनाई है। मेरे पास येलो और ये पिंक कलर है और मैंने इसको स्लिप स्टिच करते हुए इस बाजू के नीचे तक आ गई हूँ। तो यहाँ से हम अपना बेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना और आप वीडियो को पूरा देखा करें, जब भी आपकी समझ में आएगी डिज़ाइन। तो आज हम यहाँ से अपना देखो स्टार्ट करेंगे इसको। ये निकल गई है थोड़ी, इसे मैं स्लिप स्टिच से बाजू के नीचे तक ले जाती हूँ। अब देखो यहाँ से हम अपना बेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है और सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है हमें। और एक हमारी ये 3 की चेन थी तो इसे भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब देखो आगे वाली चेन में हम फिर से एक बार करेंगे डबल क्रोशिया और इससे आगे वाली चेन में 2 बार करेंगे, एक और सेम जगह फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया। तो एक चेन में हमें एक बार और दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में 2 बार। तो इसे कंप्लीट करती हूँ इसी तरह, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसकी जो तीसरी वाली चेन है, 1 2 3, इसकी तीसरी वाली चेन में हम डालेंगे इसको, अपनी क्रोशिया को, और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और यहीं 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन ली, सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे और फिर आगे वाली डबल क्रोशिया पर हम फिर से एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो 2 डबल क्रोशिया पर मैंने 3 बार डबल क्रोशिया यहाँ किया है कंप्लीट और एक चेन लेंगे हम। फिर देखो आगे वाली डबल क्रोशिया फिर हम देखो एक बार करेंगे, सेम जगह फिर से करेंगे हम और फिर आगे वाली डबल क्रोशिया में एक बार करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया में हमें एक बार करना है, 2 बार करना है और आगे वाली दूसरी वाली डबल क्रोशिया में हमें एक बार करना है, फिर एक चेन लेनी है। एक चेन ले ली। फिर देखो आगे हमारी डबल क्रोशिया है, इसमें हमें एक बार करना है और फिर से सेम जगह करना है और फिर आगे वाली डबल क्रोशिया में दूसरी वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें एक बार करना है, फिर एक चेन लेनी है। फिर देखो आगे हमारी 2 डबल क्रोशिया हैं, इसमें हमें 2 बार करना है। पहली वाली में एक बार हुआ, सेम जगह फिर से करेंगे 2 और दूसरी वाली डबल क्रोशिया में हमें एक बार करना है, फिर चेन लेनी है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, एक चेन ले ली हमने। अब इसकी जो तीसरी वाली चेन है इसमें जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ 3 डबल क्रोशिया हैं, 3 डबल क्रोशिया हैं। तो पहली वाली में मैंने एक बार किया डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में एक बार करेंगे और तीसरी वाली चेन में हम 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया, 1 और यहाँ 2। तो यहाँ 3 डबल क्रोशिया पे मैंने 4 डबल क्रोशिया किया है। पहली 2 डबल क्रोशिया उनमें एक बार और तीसरी जो डबल क्रोशिया उसमें 2 बार जाकर डबल क्रोशिया किया है। अब यहाँ हम एक चेन लेंगे और यहाँ फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे आगे वाली पहली वाली चेन में, फिर दूसरी वाली चेन में, फिर यहाँ तीसरी वाली चेन में 2 एक और सेम जगह, फिर एक चेन। फिर देखो ये 3 डबल क्रोशिया पहली वाली
चेन में एक बार, दूसरी वाली चेन में एक बार, तीसरी वाली चेन में 2 बार, एक और सेम जगह फिर से। तो इस तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और एक चेन लेंगे। पहली और दूसरी में एक एक बार डबल क्रोशिया और तीसरी वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें हमें 2 बार जाकर डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक चेन ले ली मैंने, इसकी तीसरी वाली चेन में इसको फिर से हम लॉक करेंगे। लॉक किया, यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर इसकी आगे वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में, और फिर ये लास्ट वाली चेन है, इसमें हमें 2 बार करना है, एक और सेम जगह फिर से। तो देखो 4 डबल क्रोशिया पे हमें यहाँ 5 डबल क्रोशिया किए हैं। तो देखो पहले हमारी 3 की चेन थी, इसे भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। फिर 2 चेन में हमने फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया किया, और चौथी वाली चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया। एक चेन लेंगे, फिर से हम देखो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हैं। तो पहली वाली डबल क्रोशिया में एक बार करेंगे डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, तो 2 हो गई। तीसरी वाली चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया हो गई। चौथी वाली चेन में फिर से हम 2 बार करेंगे, 1 और यहाँ 2। तो इस तरीके से ये हमारी 5 डबल क्रोशिया यहाँ होती हैं, और ये एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी जो तीसरी वाली चेन है इसमें जाएंगे हम, और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो देखो यहाँ हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हैं। अब देखो हमें क्या करना है, यहीं 1 2 3 चेन लेनी है। फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाली चेन में करेंगे एक बार डबल क्रोशिया। तो 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। सॉरी 1 मिनट, 5 डबल क्रोशिया है ना हमारे पास, तो 4 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। और ये जो 5वीं चेन है इसमें जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पहले हम एक चेन ले रहे थे, अब हमें यहाँ 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर देखो आगे वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये हमारी 5वीं चेन है, तो इसमें जाकर हम 2 बार करेंगे। तो देखो 5 और सेम जगह यहाँ 6वीं भी डबल क्रोशिया करेंगे। तो 6 डबल क्रोशिया हमारी यहाँ हो गई। अब हमें यहाँ 1 और 2 चेन लेनी है। तो देखो इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया पे हमें 6 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट करनी है और 2 चेन लेनी है हमें। तो इसके बाद देखो मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, उसके बाद मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो लास्ट वाली डबल क्रोशिया जो रहेगी उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, और उसके बाद हमें 2 चेन लेनी है। तो मैं यहाँ 8 डबल क्रोशिया तक आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरी 6 डबल क्रोशिया वाला रो चल रही है। तो इसके बाद मैं 7 और 8 2 रो और इसकी कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। पहले 2 रो कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ। अब देखिए ये हमारा बेस कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके लिए फ्लावर बनाने। तो देखो फ्लावर हम बनाएंगे, इस तरीके से धागा लेंगे और इस तरीके से हम लपेटेंगे इसको इस तरीके से, और ये जो पीछे वाला धागा है इसको इस तरह से निकालेंगे। और यहाँ हम अब एक 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर फिर इसके अंदर से फिर डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो देखो हमने इसमें 14 डबल क्रोशिया किया है। अब ये जो धागा है हमारा, इसे हम ऐसे खींच देंगे, इस तरीके से खींचा। और इसकी जो पहले जो हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, इसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और यहाँ इस धागे को हम फिर से कट कर देंगे। कट किया। अब इस धागे को पीछे की साइड शिफ्ट करेंगे हम इसमें, इस तरीके से किया। अब ये जो धागा है इसे भी हम इस तरीके से कर देंगे किया। और बाकी का ये जो धागा है इसे हम कट कर देंगे यहाँ। तो देखो इस तरीके से ये बना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पिंक कलर लेना है इसमें और यहाँ एक नोट बना लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम इस वाली चेन में, किसी भी चेन में डाल लो आप, डालेंगे। और यहाँ देखो 1 2 3 चेन ली हमने। फिर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। यहीं डबल क्रोशिया किया तो 2 फंदे हम निकालेंगे इसके, फिर दोनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ 1 2, फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन ली। अब ये जो नीचे इसकी ये इसमें डालेंगे और यहाँ इसे हम सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे इसे। अब देखो आगे वाली चेन में फिर से जाना है हमें। तो यहाँ देखो अब हमें क्या करना है, ये जो 3 फंदे हमारे पास, इनमें से 2 फंदे हमें लेने हैं। तो 2 फंदे इस पे रहने देंगे। फिर इसमें ही सेम जगह फिर से क्रोशिया डालेंगे। और अब देखो ये 2 फंदे, 3 फंदे हमारे पास, तो 2 फंदे हम लेंगे। अब देखो ये 3 फंदे, तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर नीचे चेन में डालेंगे और यहाँ इसे हम फिर से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरीके से इसके फ्लावर हमें बनाने। फिर आगे वाली देखो, फिर आगे वाली चेन में जाएंगे और फिर से हमें देखो यहाँ ये 3 फंदों में से 2 फंदे लेने, 2 फंदे क्रोशिया पे ही रहेंगे। फिर देखो ये 3 फंदे, 3 में से 2 लेने हमें। और ये अब हमारे पास 3 फंदे हैं क्रोशिया पे, तो तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर नीचे इस चेन में इस तरीके से डालेंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से निकाल देंगे। फिर देखो आगे वाली चेन में जाएंगे और यहाँ फिर से हम देखो 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे रहने देंगे। फिर देखो हम 2 का फिर से 1 करेंगे और ये तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे और यहाँ फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। तीन चेन ली। फिर से हम इसके अंदर
फिर से वर्क स्लिप स्टिच से इस तरीके से निकाल देंगे। फिर देखो आगे वाली, फिर से हम आगे वाली चेन में करेंगे इसी तरह से 2 फंदे, 2 का 1 किया, फिर हम 2 का 1 करेंगे। अब ये 3 फंदे, तीनों को एक साथ निकालेंगे। यहाँ 1 2 3 बार, फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर देखो, फिर आगे वाली चेन में फिर से हम इसी तरीके से तीनों फंदों को एक साथ, फिर 1 2 3 चेन ली। यहीं तीनों फंदों को एक साथ करते हैं ना, वहाँ से हमें फिर 3 चेन लेते हैं ऊपर, वहीं से फिर हमें जॉइंट करना होता है। जॉइंट किया, फिर देखो आगे वाली चेन में जाएंगे, फिर से यहाँ 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे रह गए, फिर हम 2 का 1 करेंगे। अब ये तीनों फंदे, तीनों को एक साथ निकालेंगे और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ हम इस तरीके से इन्हें स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर आगे वाली चेन में, तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करती हूँ। इसी तरह से यहाँ तक इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे जॉइंट करके आपको बताती हूँ। अब देखो हमें इसे जॉइंट करना है, तो इसकी जो तीसरी वाली चेन थी यहाँ इसमें जाएंगे और यहाँ इसे जॉइंट कर देंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से धागे को कट करेंगे। तो देखो इस तरीके से ये फ्लावर बनेगा। इस तरीके से फ्लावर बन के आएगा और इस ऐसे फ्लावर हमें 14 फ्लावर बनाने हैं। इसके लिए तो पहले मैं फ्लावर बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। सेम यही पैटर्न रहेगा। 14 फ्लावर बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे जॉइंट करना। तो देखो मैंने ये फ्लावर अपने बना लिए हैं। मैंने ये 10 फ्लावर बनाए, 10। पहले इन्हें लगाते हैं हम। देखो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। हमें इसे, ये जो गैप है ना हमारा 2 चेन का, इसके साइड में ये जो देखो ये जो गैप है हमारा 2 चेन का, ये जो साइड वाली चेन है इसके बराबर, इसमें हमें जॉइंट करना है इसको। तो देखो यहाँ हम एक चेन ले लेंगे और फिर सेम जगह फिर से चेन लेंगे हम। इस तरीके से लिया मैंने। अब हम ये फ्लावर लेंगे। तो देखो फ्लावर को हमें किस तरह से जॉइंट करना है। ये जो हमारी 3 चेन के ये जो कमूरे बनाए हमने, ये ऊपर वाले
इनमें हमें इसे जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हमें ये रखना है और यहाँ इसे हमें बीच में डालना है इसको। इसमें डालेंगे हम और इसे हम इस तरीके से इसमें से निकालेंगे। निकाला और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें जाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक और बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखो इस तरीके से इसे जॉइंट किया हमने, सिंगल क्रोशिया की। ये मेरी मोटी क्रोशिया है, मुझे ये मैं बारीक वाली लेती हूँ। और देखो ये बराबर में सबसे पहले वाली चेन है, इसमें डालेंगे इसको और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया की हमने। और फिर देखो सिंगल क्रोशिया की, इसे थोड़ा लंबा करेंगे धागे को और इसके आगे वाला ये इसमें डालेंगे और यहाँ इसे हम इस तरीके से निकाला और यहाँ इसे जॉइंट किया और इसकी आगे वाली चेन में जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसे जॉइंट किया हमने। अब देखो ये जो हमारी चेन है इनमें हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। मेरे पास यहाँ 3 चेन बचती हैं, इनमें मैं एक एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। और अब देखो ये जो आगे वाली चेन है, 2 चेन के गैप से पहले ये चेन है, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और इसे धागे को लंबा करना है और फिर हमें यहाँ एक फ्लावर फिर से जॉइंट करना है। इसकी किनारी निकल रही है, मैं इसे अंदर की साइड कर देती हूँ। और अब देखो किया, अब हम इसको यहाँ डालेंगे इसको और इस तरीके से लिया और इसमें से इस तरीके से निकाला और आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया, जॉइंट कर दिया। अब देखो आगे वाली चेन में फिर से हम इसे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया की और ये धागा लंबा किया और इसे हम फिर से यहाँ आगे वाली 3 चेन का जो कमूरा बनाया था ये इसमें डालेंगे और यहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया धागा निकाला इसमें से और आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे। अब हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया, इनमें हमें एक 3 चेन है सॉरी, इसमें हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। किया, अब देखो ये जो 2 चेन का गैप है इससे पहले एक चेन है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है और धागा लंबा करना है। और फिर से देखो ये जो धागा निकल रहा है ना हमारा, इसे मैं अंदर कर लेती हूँ और फिर से हम यहाँ जॉइंट करेंगे। तो देखो ये 3 चेन का गैप है, कमूरा जो बनाया इसमें डालेंगे हम इसको, क्रोशिया को अपनी को, और ये जो धागा है इसमें से निकाल देंगे। निकाला और आगे 2 चेन के गैप में इसे जॉइंट कर दिया। अब आगे ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डालेंगे और यहाँ फिर से हम धागा लंबा करेंगे
और इसकी जो दूसरी वाला ये कमूरा इसमें डालकर इस धागे को निकालेंगे और आगे वाली चेन में जाकर एक सिंगल क्रोशिया फिर से करेंगे हम। अब देखो हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया बचती हैं, यहाँ 3 डबल क्रोशिया हैं, तो इनकी चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 और ये 3 हो गई। अब ये 2 चेन का गैप है, इससे पहले एक चेन है हमारे पास, तो इसमें हमें फिर से जॉइंट करना है अपना। तो एक चेन सिंगल क्रोशिया की हमने और फिर से हम ये फ्लावर उठाएंगे। ये जो धागा है इसको अंदर कर लेती हूँ। और ये जो 3 चेन का जो गैप है इसमें कमूरा जो बनाया ये, इसमें हमें क्रोशिया अपनी डालनी है और यहाँ इसे इस तरीके से इसको निकालना है और आगे वाली चेन में 2 चेन के गैप में जाकर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ करना है हमें। सिंगल क्रोशिया की अब ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया है, 2 चेन के गैप से पहले 2 चेन के गैप के बाद जो ये डबल क्रोशिया है पहली, इसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है और धागे को लंबा करना है। लंबा किया और यहाँ फिर से हम ये 3 चेन के जो कमूरा है इसमें डालकर और यहाँ इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। निकाला और यहाँ आगे वाली चेन में जाकर फिर से हम इसे जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया। तो देखो इस तरीके से ये मैंने ये 4 फ्लावर आपको जॉइंट करके दिखाएं। तो इसी तरह से हम ये फ्लावर जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट करने के बाद फिर मैं आपको आगे का ये ऊपर वाला जॉइंट करके दिखाऊंगी। तो पहले मैं इन्हें जॉइंट करती हूँ इसी तरह से, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो देखो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे जॉइंट करना है। तो देखो यहाँ मैं इसे जॉइंट करूँगी, जहाँ से हमने इसे शुरू किया था वहीं जाकर इसे जॉइंट कर देंगे। यहाँ इसे जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ एक चेन लेकर इस धागे को कट कर देंगे। तो देखो इसे इस तरह से बना है। अब हमें इसे जॉइंट करना है, तो हम इसे बैक करेंगे। तो मैं बताऊँ आपको कितने फ्लावर मेरे इसमें लगे हैं। ये मैंने देखो 2 4 6 8 10 12 14, तो इसमें 14 फ्लावर लगे हैं। अब हमें इसे जॉइंट करना है पीछे की साइड से। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे और एक जॉइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये हमें इस तरीके से जॉइंट करना है, इस तरीके से जॉइंट करेंगे हम इसे। तो ये जो 2 कमूरे हैं, ये 1 और ये 2, इधर भी 1 और ये 2, तो इन दोनों को पहले बराबर करना है हमें और फिर इस तरीके से इसे करना है हमें। इस तरीके से इन दोनों को बराबर करेंगे मिला के और यहाँ देखो एक लूप बनाएंगे। इस तरीके से एक लूप बनाया हमने और ये जो हमने बराबर किए हैं, तो हमें ये पहले वाले कमूरे में डालना है इस तरीके से और इसे इस तरीके से निकाला और यहाँ एक चेन की हमने। एक चेन करने के बाद अब ये जो आगे वाला कमूरा है इसमें हमें फिर से डालना है, इस तरीके से डालेंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और यहाँ एक चेन लेकर फिर धागे को हम कट कर देंगे। कट कर दिया और इसे हम धागे को यहाँ इस तरीके से इसी में शिफ्ट कर देंगे और बाकी का जो बचेगा एक्स्ट्रा धागा उसे हम कैंची की सहायता से कट कर देंगे। तो देखो मैंने इसे 2 को शिफ्ट किया है
जॉइंट कर दिया है, तो आप भी इसी तरह से इसे जॉइंट कर लें, हर फ्लावर बराबर बराबर करके, और दोनों को जॉइंट करना है। तो मैं ऐसे ही इन्हें सारे जॉइंट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रॉपर ये जॉइंट होने के बाद मेरी ये पोशाक बनने के बाद कैसी लग रही है। तो पहले मैं इसे जॉइंट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखो मेरी ये पोशाक बनकर रेडी है। मैंने इसे सारे फ्लावर इस तरीके से जॉइंट कर लिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सेम वही ऐसे ही जॉइंट किए हैं। अब मैंने देखो ये प्रॉपर मेरी बनकर रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये मेरे पास कुछ स्टोन और मोती हैं, शीशे और मोती, तो मैं एक मोती एक स्टोन इसके अंदर इस तरीके से गोंद की हेल्प से चिपका दूंगी। आप इसे सुई की हेल्प से मोती को लगा सकते हो, लेकिन शीशे आपको गोंद की हेल्प से ही चिपकाने पड़ेंगे। इस तरीके से एक मोती एक शीशा इस तरीके से मैं इसके फ्लावर पे लगाऊंगी। तो देखो ये इस तरीके से लगेगी कुछ। आप अगर चाहें तो इसके अंदर भी, बेस के अंदर भी लगा सकते हो मोती या शीशा, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। और ये मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, और इसके अंदर 14 फ्लावर हैं, फ्लावर लगे हैं। अब देखो हमें क्या करना है, और इसकी बाजू, तो मैं इसका कैप आगे आने वाली वीडियो में, आगे वाली अलग वीडियो डालूंगी इसकी कैप की। इसमें नहीं बना रही मैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है मेरी, तो इस वजह से छोटी वीडियो ही रखेंगे हम, और कैप की अलग वीडियो रखेंगे इसकी। तो सेम मैचिंग का कैप बनाऊंगी मैं इसके साथ का। और ये अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना, और आप वीडियो को मेरी को पूरा देखा करें स्टेप बाय स्टेप। अगर आप छोड़ के मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको डिज़ाइन ये समझ में नहीं आएगी बनाना, इसलिए पूरी वीडियो देखा करें, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक भी किया करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।